बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु पाण मैट्रिक क्लास जे यूनिट नंबर 10 जे अंदरि डिस्कस कंदासीं डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सब खां पहिरीं हिन टॉपिक खे पाण सिंधी में सम्झंदासीं, उन खां बाद में इन साॻे टॉपिक खे पाण उर्दू में बि सम्झंदासीं। मैकेनिकल वेव जो मतिलबु छा आहे? मैकेनिकल वेव जे अंदरि पहिरीं ख़ासियत कहिड़ी हूंदी? नीड a material medium। छो त हाणे मैकेनिकल वेव लाइ चए थो त हिन खे छा जी ज़रूरत पवंदी? नीड अ मटीरियल मीडियम। हिन खे मीडियम जी ज़रूरत पवंदी जंहिं जे ज़रिए मूव कंदो। मीडियम न हूंदो त मैकेनिकल वेव मूव न कंदी। उन खां पोइ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे लाइ चए थो नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम। हिन में असांखे मीडियम जी ज़रूरत न आहे पवंदी। ॿी नंबर पॉइंट आहे के नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। मैकेनिकल वेव जेका आहे उहा वैक्यूम में नथी ट्रेवल करे सघे, छाकाणि वैक्यूम में को बि मीडियम कोन हूंदो, को बि मीडियम कोन हूंदो त मैकेनिकल वेव मूव न कंदी। ऐं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छा आहे? कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। हीअ छा कंदी? ईज़ीली ट्रेवल करे सघंदी वैक्यूम जे अंदरि, छाकाणि हिनखे मीडियम जी ज़रूरत नथी पए। हिनखे ट्रेवल करण जे लाइ मीडियम जी ज़रूरत नथी पए। उन खां 3 नंबर पॉइंट आहे प्रोड्यूस by vibrating of particles in medium। मैकेनिकल वेव पैदा कंदी थी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। जॾहिं हिन जा पार्टिकल छा था कनि? वाइब्रेट कनि था इन मीडियम जे अंदरि, तॾहिं मैकेनिकल वेव पैदा थींदी। उन खां पोइ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे अंदरि छा हूंदो? प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पैदा थींदो? प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग, मतलब बार बार तव्हां चेंज कयो पिया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड खे, इन जे नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा थींदो। उन खां पोइ ॿी 4 नंबर पॉइंट आहे मैकेनिकल वेव कैन बी ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जेके मैकेनिकल वेव्स हूंदियूं उहे ट्रांसफर वेव्स थी सघनि थियूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी सघनि थियूं। ऐं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छा हूंदो? ऑलवेज ट्रांसफर वेव्स। जेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हूंदी उहा हमेशह छा हूंदी? ट्रांसफर वेव्स हूंदी। स्पीड in vacuum is 0। मैकेनिकल वेव जी वैक्यूम स्पीड 0 हूंदी। 0 स्पीड छो हूंदी? छाकाणि हिनखे मूव करण जे लाइ मीडियम जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं वैक्यूम में को बि मीडियम कोन हूंदो आहे त हीउ ट्रेवल नथो करे सघे। जॾहिं हीउ ट्रेवल न कंदो त हिन जी स्पीड छा थी हूंदी? 0 थी हूंदी। ऐं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे अंदरि छा हूंदी? हिन स्पीड in vacuum is speed of light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेका वैक्यूम में अंदरि स्पीड हूंदी उहा छा हूंदी? स्पीड ऑफ लाइट हूंदी। ऐं स्पीड ऑफ लाइट जी वैल्यू छा आहे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उन खां पोइ अॻिते चए थो स्पीड
depends on elasticity and density of मीडियम। चलो स्पीड छा डिपेंड कंदी, इलास्टिसिटी उन में लचक केतरी पैदा थे थी, उन जी डेंसिटी केतरी आहे, उन जी घाटाई केतरी आहे मीडियम जी, उन जे मुताबिक उन जी स्पीड डिपेंड कंदी। ऐं हिन में अंदर छा हूंदो, स्पीड डिपेंड्स ऑन refractive index of medium। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में छा होंदो, स्पीड डिपेंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जेका हिन में स्पीड ईंदी उहा छा ते डिपेंड कंदी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ते डिपेंड कंदी मीडियम जे। हाणे जो एग्जांपल आहे मैकेनिकल वेव जो, जैसा पैदा थी साउंड वेव। हाँ साउंड वेव पैदा थियण जे लाइ असीं मालिक्यूल खे छा कंदासीं, वाइब्रेट कंदासीं, उन जे नतीजे में छा पैदा थींदो, आवाज़ पैदा थींदो। उन खां पोइ वाटर वेव्स, वो मैकेनिकल वेव जो मिसाल आहे, जहाँ तव्हां वेव्स पैदा कयो था कंहिं स्ट्रिंग जे अंदरि, त इहो छा जो मिसाल आहे, मैकेनिकल वेव जो मिसाल। हाणे अचूं था पाण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जे मिसाल ते। फॉर एग्जाम्पल इन में आहे लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब मिसाल छा जान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मिसाल है। अब सेम चीज़ को हम उर्दू में समझें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव के दरमियान डिफरेंस क्या है। मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए मैकेनिकल वेव वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस वैक्यूम में हमें पता है कोई मीडियम नहीं होता, इसकी वजह से ये चीज़ ट्रेवल नहीं करेगी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये वैक्यूम में ईजीली ट्रेवल कर पाता है, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो। उसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे होती है, जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तब पैदा होती है। और ये कैसे पैदा होती है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन बार बार चेंज करते हैं, उसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। ये वेव्स ट्रांसफर वेव भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, सिर्फ ट्रांसफर वेव हैं। और मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होगी वो जीरो होगी, वैक्यूम में जीरो क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है और वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड वैक्यूम में होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और स्पीड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। स्पीड जो होती है मैकेनिकल वेव के अंदर वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, और दूसरा डेंसिटी पे डिपेंड करती है मीडियम की। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इसकी स्पीड जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। और इसके मिसाल होंगे, जैसे साउंड वेव पैदा होती है जब हम की चीज़ों को वाइब्रेट करते हैं, वाटर वेव्स पैदा होती है, वेव स्ट्रिंग पैदा होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मिसाल है लाइट वेव, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। सो अॼु लाइ एतिरो काफ़ी आहे। वधीक मज़ीद अहिड़ी वीडियोज़ जे लाइ तव्हां मंदरशा फिज़िक्स वारो यूट्यूब चैनल ॾिसंदा रहो ऐं लेक्चर खे पंहिंजे ॿियनि दोस्तनि सां शेयर कयो। तव्हां जेको सवाल हुजे तव्हां कमेंट सेक्शन में करे सघो था।